अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। आज का दिन होने वाला है नेक्स्ट लेवल, क्योंकि मैं ले जा रही हूँ अपनी कश्मीर से आई हुई स्पेशल कज़न को तलगंग के फेमस पिज़्ज़ा हट बाज़ार, पिज़्ज़ा हट में। फेमस तो है ये, सबसे पहला जो हमारा तलगंग में पिज़्ज़ा हट बना था ना, वो यही बना था। आई थिंक सो, आई डोंट नो, मे बी कोई और भी बना हो, लेकिन मेरे ख्याल से तो पिज़्ज़ा हट यही बना था सबसे पहले। इसके बाद अब बहुत सारे बने हैं, कुछ ख़त्म भी हो गए हैं, कुछ अगेन। और जैसे बहुत सारी बेकरी वाली शॉप्स बन गई हैं जहाँ पे बहुत मज़े मज़े के पिज़्ज़ा होते हैं। लेकिन अभी जो पिज़्ज़ा हट के नाम से है ना, वो यही वाला है। तो सोचा मैं इतनी दूर से आई हुई हैं ये कज़न, तो मैं थोड़ा सा इनको VIP ट्रीट दे दूँ। तो इनको नहीं पता, अभी इनको कुछ भी नहीं पता कि इनके साथ क्या होने वाला है। बस चुपचाप तैयार होकर मेरे साथ आई हैं और अब हम पहले खाना खाएंगे ऐसा मज़े का पिज़्ज़ा। जी तो गाइज, पिज़्ज़ा आ गया है और क्या शानदार खुशबू है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया जहान की खुशियाँ एक बाइट में भर दी गई हैं। वन बाइट एंड यू फील लाइक हेवन ऑन द अर्थ। पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग जाएंगे शॉपिंग, क्योंकि भाई खाने के बाद थोड़ा सा घूमना तो बनता ही है ना। और गाइज, हमने अपनी कज़न को भी कॉल कर लिया है जो कि कॉलेज में थी, और हमने कहा कि चलें उसको फिर अब कौन लेने आएगा, और हमें बाद में लेने आएंगे। तो हमने कहा कि उसको भी यहाँ पे बुला लेते हैं और फिर उसके साथ भी थोड़ा, वो भी थोड़ा इन्जॉय कर लेगी। लीव एवरीथिंग एंड जॉइन अस, इट्स अ फन डे। और वो भी आने वाली है, तो आज की महफिल होने वाली है फुल धमाका। और उसके बाद स्टे ट्यून फॉर मोर फन। अभी हम लोग जाएंगे शॉपिंग के लिए, तो वो भी आप हमारे साथ साथ रहिएगा। सो गाइस, यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है ना कि मैंने ऑर्डर की थी पहले कोल्ड ड्रिंक एक और वो तो पलक झपकते ही ख़त्म हो गई। फिर हमने फ़ौरन दूसरी ऑर्डर कर दी। और ओ भाई, हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मसला ये है कि मेरे ग्लास की जैसे ना ग्रेविटी से बगावत कर रही हूँ। खुद ही चुक चुक के गिरने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर लगता है इनको भी ना हवा में तैरने का शौक़ हो गया। खैर, हमने गिलास जो थे उसको कोल्ड ड्रिंक ऐड करके तो उसको खड़ा किया। सीरियसली गाइस, ये जो होते हैं ना, ये प्लास्टिक वाले ग्लास, ये जो होते हैं डिस्पोजेबल, ये ऐसे लगता है कि ये ना किसी स्टंट मैन के लिए बने हैं, क्योंकि बिल्कुल ही ना ये झुक रहे होते हैं, कोई इनकी ग्रेविटी नहीं होती है भाई। अभी आप सोच रहे होंगे ना कि मैं इतनी बातें क्यों कर रही हूँ भाई। आप सबको फ़नी भी तो रखना है ना, और एंटरटेन भी करना है। तो चलें तैयार हो जाएं, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। और गाइस, ये मैं पिज़्ज़ा जो था ना, एक रह गया था, हमसे खाया नहीं जा रहा था, ये मैंने पैक कर लिया था कि चलो यहाँ पे तो उन्होंने वेस्ट ही करना है। तो हम लोग रास्ते में ना बच्चे होते हैं जो अक्सर उनको दिल कर रहा, तो भूख लग जाती है, हम उनमें से किसी को दे देंगे और वो भी खा लेंगे। चले जी, अब हम फिर सीधा खा के आ गए हैं पेट पूजा करके। अब हम आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए। थोड़ी सी करेंगे विंडो शॉपिंग, मतलब खिड़की से नहीं बल्कि पूरा बाज़ार घूमेंगे, पूरा मॉल घूमेंगे। और हाँ, विंडो शॉपिंग करने में जो मज़ा आता है ना, वो शॉपिंग पैसे लगा के करने में मज़ा नहीं आता। पहले हम विंडो शॉपिंग करेंगे, सारी ड्रेसेस देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग एक ड्रेस यहाँ से लेंगे सिलेक्ट करके और फिर आयशा को गिफ्ट करेंगे। और गाइस, जहाँ पर मैं हमेशा यहीं पे शॉपिंग करने आती हूँ, आपको पता ही है, मोस्टली मेरी शॉपिंग यहीं से होती है, क्योंकि मुझे पूरा बाज़ार घूमने को ना टाइम भी नहीं होता और मैं थक भी बहुत जाती हूँ। तो यहाँ मैं आती हूँ डायरेक्टली, जो चीज़ लेनी होती है बस यहीं से ले लेती हूँ। तो गाइस, आज ये सीन हुआ कि हमने काफ़ी सारी ड्रेसेस देखी, और हर ड्रेस के साथ ना शॉपकीपर की लंबी लंबी कहानियाँ भी मुफ्त को सुनने के मिल रही थी। वो बोलता जा रहा था और हम ऊपर से हाँ हाँ अच्छा है कह के सुन रहे थे, और लेकिन अंदर से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो हमें ना कन्विंस करने की बजाय अपनी थीसिस पेश कर रहे हों। खैर, मजाक कर रही हूँ। वो अपनी ड्रेसेस की तारीफ़ें कर रहे थे, वो बता रहे थे कि इस पर ना 20% ऑफ है, पता नहीं 15% ऑफ है, जो भी था। खैर, आखिरकार हमने अपनी पसंद से एक ड्रेस सिलेक्ट कर लिया और बड़े खुश होकर सोचा कि चलो अब भाई मिशन कंप्लीट। तो लेकिन थोड़ा सा ये हुआ कि जो हमारे ड्राइवर नजर आते हैं, खैर मेरे जो भाई साहब हैं और मेरे हस्बैंड साहब हैं, दोनों ही ना बिल्कुल ही कहीं गायब हुए हुए थे। और हम फिर ड्रेस सेलेक्ट करके वहीं पे बैठे रहे, काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे, कुछ और चीज़ें भी ले ली थी। और क्योंकि फ्री तो हम बैठ नहीं सकते थे, फिर हम लोग ना बैठ के इंतज़ार करते रहे काफ़ी देर। ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी रेलगाड़ी के स्टेशन पर बैठे हुए हैं जो कभी आने वाली ही नहीं है। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा थी, ऐसे लग रहा था ये शॉपिंग का प्लान था या पेशेंट टेस्ट था। खैर, फिर गाइस मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी सेल्फीज़ बना लेती हूँ, थोड़ा टिकटॉक बना लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है ना, तेलंगाना में सेल्फ़ी लेना भी एक अलग ही सीन होता है। मतलब यहाँ से आप कोई कपड़े ख़रीद लें तो भी वो पीछे पीछे भागते आते हैं शॉपकीपर, मतलब उनकी
पता नहीं क्या है, मतलब बाकी सिटीज़ में तो ऐसा नहीं होता। आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं इस तरह के मॉल में स्पेशली, आप लोग इजीली होके चीज़ें देखते रहते हैं, फिर अगर आपको कुछ पसंद आ जाता है तो आप उसमें से ना सिलेक्ट कर लें। लेकिन यहाँ ऐसा ही होता है कि मतलब एक गाइड करने के लिए आपके साथ साथ होता है कि मैडम यहाँ से ये चीज़ ले लें, आप इसकी प्राइस ये चल रही है, नेट पे आप चेक कर लें इसकी प्राइस ये चल रही है। भाई हम इतने पेंडू लोग नहीं होते हैं जो मॉल में शॉपिंग करने आते हैं, उनको चीज़ें पता होती है, उनको पता होता है कि फ़लाँ ब्रांड की क्या प्राइस चल रही है, उन्हें भी पता होती है कि सेल लगी हुई है तो किसकी क्या होगी। लेकिन नहीं, वो लोग ना मतलब आपके पीछे पीछे आते हैं। फिर ना खैर मैं सुकून से यहाँ पे ना वीडियो बना रही थी रिलैक्स होके, ना ही मैं अपनी वीडियो बना सकती थी। हालांकि हम लोग मॉल में जाते हैं, जब इस्लामाबाद में जाएं या कहीं और जाएं, लाहौर जाएं, तो वहाँ पे आप इतने आराम से पिक्चर्स ले सकते हैं, सेल्फीज ले सकते हैं, क्योंकि मॉल होता है इसलिए कि लड़कियाँ विंडो शॉपिंग करने मोस्टली आती हैं, वो विंडो शॉपिंग के लिए आती हैं। और ये कोई और ब्रांड है? ये और ब्रांड मतलब इसकी भी आउटलेट्स जो है ना सेंटोरस में, गीगा मॉल, पैकिंग मॉल में बड़ी अच्छी कलेक्शन है। इनकी क्या प्राइस है? ये 6500 और 35% ऑफ है। बिल्कुल भी प्यारी नहीं थी ये ड्रेस, बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। खैर मैंने सोचा कि अब ये लोग इतना गाइड कर रहे हैं तो मैं इनकी सुन ही लेती हूँ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बताएं आप। अच्छा, ये सेपरेट है? वैसे मैं जब भी जाती हूँ ना इस मॉल में तो यही भाई होते हैं जो हमेशा गाइड करते हैं। वैसे ये बहुत अच्छा गाइड करते हैं आपको। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम शायद सोच के जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता ना कि ये चीज़ इसको किस नाम से बुलाना है, कैसे मतलब वो चीज़ मिलेगी। तो अक्सर हम वो चीज़ शायद नहीं भी लेनी होती, लेकिन ये इतना अच्छा गाइड करते हैं ना कि फिर हमें वो चीज़, यहाँ से हमने नौशेरवां की सारी शॉपिंग की थी जब वो अभी पैदा भी नहीं हुआ था तब। तो इन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया था और सब चीज़ें हमें बता दी थी कि ये चीज़ें चाहिए होती हैं। खैर अब हमने यहाँ से चीज़ें ख़रीद ली हैं और अब बिल पे कर दिया हमने और अब जाके बैठने लगे हैं। अभी भी हमें लेने नहीं आए हैं। अब हमने सोचा कि हम थक हार के बस बैठ ही जाते हैं, तो जब कॉल करते हैं, जब हम बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे। आज मिला और नीचे फैन के पास बैठते हैं, वैसे कि अभी हमने घर पे जाना नहीं है। फाइनली गाइस हम लोग नीचे आके बैठ गए हैं बेडशीट वाली शॉप पे। यहाँ पे बैठ के आराम से इंतज़ार करेंगे। वो भाई कह रहे हैं कि आराम से बैठ जाएं, इतनी देर बैठना क्योंकि यहाँ पे रश कोई नहीं है, आराम से बैठ के इंतज़ार करें। और हम लोग यहाँ पे बैठ गए क्योंकि अब हम लोग थक चुके थे ना, विंडो शॉपिंग करके भी थक गए थे, वैसे भी शॉपिंग करके थक गए थे। कैसा है अमीना? जो कभी बाजार में ना जाए। ये आयशा मैंने तुम्हारे लिए लिया है। मैंने तो कम लेना, तुम्हारे लिए लिया मैंने तो लेना ही नहीं है। दिस इज़ फॉर यू। कलर मैं इसलिए पूछ रही थी। जी तो गाइस मैंने ये ड्रेस लिया था आयशा के लिए, और इसके अलावा मुझे और भी बहुत सारी ड्रेसेस अच्छे लगे थे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था कलर, तो बस फिर ये मैंने ले लिया। और भी बहुत सारे ड्रेसेस थे जो मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे और अब फाइनली हमें लेने आ गए हैं। तो दोस्तों आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? आज का ब्लॉग बस इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा, क्योंकि हमने तो बहुत मज़े का काम किया, आज बहुत इंजॉय किया। और अगर आपको लगे कि ज़बरदस्त व्लॉग था तो आपने कमेंट्स में आके ज़रूर बताना है। और अगर आपको कुछ अच्छा नहीं भी लगा तो भी लिख देना, क्योंकि कम से कम हमें थोड़े से रोने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मज़ाक की तरफ, आज का दिन था मज़े का, मज़ा आया था, हमें इंजॉय हमने किया था। तो फिर अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि पिज़्ज़ा खाओ, शॉपिंग करो और इन्जॉय करो, और हमारे जैसे शॉपकीपर से गाइडेंस लेने से बचो। ओके, मुस्कुराओ और खुश रहो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड स्टे ट्यून। और अगली बार पिज़्ज़ा में आपका हिस्सा नहीं होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।